नमस्ते दोस्तों, मैं शौनक एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, ये व्लॉग भी मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ क्योंकि इस व्लॉग में मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ, जिस चीज़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप इन सब चीज़ों से सतर्क रहिए। सतर्क मतलब मैं आज भी कोई स्कैम को लेकर आपसे बात करने वाला हूँ। इस बार इस वीडियो में मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ और फिर मैं आपसे बात करूंगा, उसको बताऊंगा कि इसको मैं स्कैम क्यों कहता हूँ। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कॉल के टाइम बहुत बड़ी कंपनी का नाम लिया गया था जो मैं आपको म्यूट करने वाला हूँ। रीज़न कि ये जो स्कैमर्स होते हैं ये ऐसे ही बड़ी कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हो। अगर फंस गए तो ये पैसे निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ बच गए तो आपको दो गाली सुना के कॉल को बंद कर देते हैं। इसलिए मैं कंपनी का नाम म्यूट करने वाला हूँ। मैं उस कंपनी को बदनाम नहीं करना चाहता बिना वजह। भाई, तो पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, फिर मैं आपसे आके मिलके बात करता हूँ। हेलो हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर। क्या मेरी बात मिस्टर शौनक जी से बात हो रही है? हाँ जी बोलिए। ये कॉल सर आपकी प्रीवियस पॉलिसी की रिगार्डिंग की जा रही है। आपकी एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कैंसिलेशन के लिए अपडेट की गई है जो आपने 23 मार्च 2013 में किया था। ओके इसमें सर आपने फर्स्ट प्रीमियम पे किया था 50,000 का। उसका करंट में वैल्यू है 1,32,412। तो सर प्लान के अकॉर्डिंग इसे आपको रेगुलर 12 ईयर्स तक चलाना था एंड जो मैच्योरिटी था उसका 2026 में। बट 2013 के बाद इसमें कोई प्रीमियम नहीं हुआ है, जिस कारण आपकी ये पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और कैंसिलेशन के लिए अपडेट की गई है। तो जान सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? मैडम, मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं थी, कभी 50,000 मैंने इन्वेस्ट नहीं किए थे। सॉरी, मैंने कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं किया है। बट पॉलिसी तो सर आप ही के नाम से शो हो रही है, मिस्टर शौनक सगरूद के नाम से। जी नहीं, आपके पास कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन आ गई है। अपना सिस्टम प्लीज चेक कीजिए। ऐसी कोई पॉलिसी कभी मैंने नहीं ली है। सॉरी, ओके। सो दोस्तों, कैसा था कॉल रिकॉर्डिंग? बहुत बढ़िया ना? आपने सोचा रहेगा कि कैसा बंदा है यार, अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा था, ले लेता, बट फिर भी फ़ोन पे बोल दिया कि नहीं, मेरा ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। पहले एक बार जाके आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स, वो चेक तो कर लेता कि भाई ऐसी कोई पॉलिसी है कि नहीं, शायद भूल गया होगा। बट नहीं, मेरा नहीं है करके क्लोज़ कर दिया। सो गाइस, ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये पहला कॉल नहीं था जो ऐसे मुझे आया था। सेम कॉल, सेम बातें पिछले साल मेरे साथ हुई थी, बट वो टाइम पे कंपनी का नाम अलग था। यस बॉस, 50,000 प्रीमियम, अप्रिशिएटेड अमाउंट, पॉलिसी मैच्योर पे है, नहीं पर तो लैप्स हो जाएगी। ये सब बातें लास्ट ईयर भी हुई थी और लास्ट ईयर दोस्तों में उसमें फंसने वाला था, ऑलमोस्ट फंसने वाला था, बट लकीली बच गया। एंड आई विल टेल यू क्या हुआ था। तो गाइस, पिछले बार लास्ट ईयर जब मुझे कॉल आया था तो मुझे किसी और कंपनी के नाम से बोला। उन्होंने कहा था कि सर आपने 50,000 प्रीमियम भर के एक पॉलिसी स्टार्ट किया है जो 10 साल तक है। पहले प्रीमियम के बाद आपने कुछ भी नहीं भरा है, आपकी अमाउंट 1.5 लाख रुपया हो गई है, क्या आपको ये 1.5 लाख चाहिए? मैंने बोला चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1.5 लाख तो आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, तो आपको कुछ पैसे वैसे भरने पड़ेंगे। मैं बोला ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पॉलिसी एक्टिवेट करने के लिए कुछ पैसे भरने हैं तो बोल दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, आपको 50,000 भरने पड़ेंगे तो ही ये पॉलिसी एक्टिव होगी। मैं बोला मैं क्यों 50,000 भरूँ? तुमने पूछा 1.5 लाख है चाहिए, मैंने बोला हाँ चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं सर, पॉलिसी एक्टिव करने के लिए 50,000 चाहिए। तो मैंने पूछा कौन सी पॉलिसी है बताओ। तो उस बंदे ने मुझे पॉलिसी का नंबर बताया। उसने बोला कि ये पॉलिसी आपने यहाँ यहाँ से ली है, ये पॉलिसी में आपका ये एड्रेस है, जो करेक्ट एड्रेस बताया उन्होंने। तो फिर मैं सोच में पड़ गया कि अगर इसके पास मेरा एड्रेस है तो शायद ऐसी कोई पॉलिसी होगी, बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके कॉल सेंटर में फ़ोन करता हूँ। अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है इस पॉलिसी के बारे में, मैं देखता हूँ कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं क्या। वो बंदा ने बोला नहीं सर, आपको अभी कॉल पे ही इसको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमको एक पॉलिसी को बंद करना पड़ेगा, ये कॉल पे ही आपको डिसीजन लेना है। मैं बोला ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे, मुझे तो याद नहीं है ऐसी कोई पॉलिसी के बारे में, बट अगर है तो मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तो ढूंढने दो। बट वो पीछे ही पड़ गया, करना है करना है। मैं बोला ठीक है चलो, जो करना है कर लो,
मैं फिर फ़ोन करूँगा और एक्टिवेट कर लूँगा। तो वो बंदे ने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं चाहिए पैसा तो मत लो, मैं मेरे मैनेजर को बोल देता हूँ, वो कॉल कर देगा। 1 साल हो चुका उस हादसे को, आज तक मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। तो जब मैंने घर पे जाके पूछा मेरे पेरेंट्स को, क्या आपने मेरे लिए कोई पॉलिसी ली है 50,000 प्रीमियम भर के? तो उन्होंने कहा नहीं। और जितने ऑर्गेनाइज अपने पेरेंट्स होते हैं ना, कभी कभी तो उतने ऑर्गेनाइज हम भी नहीं रहते, क्योंकि वो ज़माने की पब्लिक तो ना लाइट बिल भी बचा के रखते हैं आज तक। तो 50,000 जैसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो शायद उन लोग ने रखा ही होगा, वो भी नहीं है। तो फिर मैं समझ गया था तभी शायद, भाई बच गया बाल बाल तू, 50,000 रुपये तेरे जाते जाते रह गए। तो वो बात को मैं भूल चुका था। उसके बाद मुझे अब ये कॉल आया, सेम बातें, सेम चीज़ें, कंपनी का नाम था अलग, इसीलिए मैंने फटाक से ना बोल दिया। सो दोस्तों, जब ऐसे कॉल्स आते हैं ना, तो कई बार हम खुद एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद मैंने ऐसी कोई पॉलिसी ली है जिसको मैं लेके भूल गया हूँ। फिर भले ही ये बंदा सामने से आपको आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ क्यों ना बता दे, कॉल पे उसको कुछ नहीं देना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर मेरी पॉलिसी 13 साल की है, तो जब मैंने 50,000 डाल के पहले साल का प्रीमियम भरा था, तो दूसरे तीसरे साल में अगर मैंने प्रीमियम नहीं भरा, मैं डिफ़ॉल्टर हो गया, तो तभी इन लोग ने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? ना ईमेल है इनका कोई मेरे पास, ना लेटर्स है, ना ही इनके कोई एसएमएस आए, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप उनको पूछो ना कॉल पे, तो ये लोग बोलेंगे हमने तो हमारे एंड से सब भेज दिया था, आपको नहीं मिला, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हो ही नहीं सकता। आज जो मेरी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, अगर मैं उसके 1 महीने का भी प्रीमियम मिस कर जाता हूँ, तो मेरे घर पे लेटर आता है कि आपने प्रीमियम नहीं भरा। ऐसे इनका कौन सा बहुत बड़ा कंपनी है कि लेटर नहीं भेजते, ईमेल्स नहीं है, कॉल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है कि अगर आपने कोई 50,000 से पॉलिसी की है, तो 11 साल बाद इनको याद आया कि ये 50,000 इसने 10 साल में नहीं भरे। क्योंकि जब मैं पॉलिसी निकालता हूँ, सपोज मैं 50,000 प्रीमियम पे, साल के प्रीमियम 50,000 से मैं पॉलिसी ओपन करता हूँ, तो 13 साल बाद मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी जो बहुत बड़ी रहेगी, राइट? तुम लोग के सिर्फ 1.5 लाख बोलने से मैं पैसे नहीं डालने वाला इसमें। 50,000 13 साल के लिए मैं जब डालूंगा, तो मेरी अमाउंट ऑलमोस्ट 5 लाख के ऊपर चली जाएगी। उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेंगे, अच्छी खासी बड़ी अमाउंट मेरे हाथ में आएगी। 11 साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए जमा हुआ, इतना तो सोच लो भाई। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये याद रखनी कि अगर आपकी कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपने पास सेफ रखिए, और कभी भी ऐसे कॉल्स आए तो उसको प्लीज़ वेरीफाई कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ड्यूअल माइंड में हो कि हाँ या ना, तो बोलो ठीक है, चलो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, आपके कॉल सेंटर में फ़ोन करूँगा, जो इनका रजिस्टर्ड कॉल सेंटर रहता है ना कंपनी का, आप उनको वहीं पे फ़ोन कीजिए। इस बंदे या बंदी के पास वापस मत जाइए, बिकॉज आप खुद स्कैमर के मुंह में जा रहे हो अभी। उसको बोलो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप उसका नाम ले लीजिए, 100% फेक नाम रहेगा। कॉल सेंटर में फ़ोन कीजिए और बोलिए कि मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन आया था, मेरा ये डिटेल्स है, आप मुझे बताओ कोई पॉलिसी है कि नहीं। इस बार हम लोग बच गए। बट ये वीडियो जो मेन मेरा कॉल से डालने का, इसका रीज़न ये है कि ऐसे सब चीज़ों में फंसता कौन है? ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स, या वो बंदे जिनका घर में बहुत डोमिनेंस रहता है, मतलब उनका शब्द, मतलब दैट्स इट, इसके आगे कोई और बात नहीं करेगा। तो गाइज, ऐसे लोगों के लिए मुझे कुछ खास चीज़ें आपको बतानी है कि सीनियर सिटीजन्स को बहुत इजीली टारगेट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली सीनियर सिटीजन्स कैसे ये अकेले रहना प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। कभी कभी इनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, या कोई और शहर में जॉब कर रहे हैं, या इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं, तो इनसे बात करने वाला कोई नहीं रहता, समझे? इनसे बात करने वाला कोई नहीं रहता। आजू बाजू में पड़ोसी रहते, लेकिन जो एक अपनापन लेके बात करने वाला नहीं रहता। तो जब ये ऐसे स्कैमर्स फ़ोन करते हैं, तो ये बहुत पोलाइटली बात करते हैं आपसे, आपको एकदम कंफर्टेबल फील करा के देंगे, आपको लाइक यस आप ही हो, आप ही हमारे भगवान हो, एंड ऑल दोस थिंग्स। और जो बंदा रहता है, जिसको चाहिए रहता है कि कोई मुझसे बात करे आके, कोई मुझसे पूछे मेरे कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, सीनियर सिटीजन्स का वो एक फीलिंग रहता है अंदर से, उनको ये सब चीज़ें सामने वाले स्कैमर से मिल जाती है। बातों बातों में ये आपसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और ऐसे आपका पैसा निकल जाता है अकाउंट में से।
और ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, बट रिसेंटली कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था। मुंबई में किसी सीनियर सिटीजन ने ही ये वीडियो डाला था कि कैसे वो किसी फर्जी बंदे ने उससे बात की इसी कंपनी का नाम लेके, और इस बंदे से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ये बंदी बेचारी उसके बातों में आ गई और उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, OTP शेयर किए, और उस बंदी के अकाउंट में से काफ़ी पैसे निकाले गए। जहाँ तक मुझे याद है कुछ करोड़ तक निकाले गए थे। उसके FD सब में से पैसे निकाले गए थे, क्योंकि जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वही उसने दे दी। सो ऐसे नहीं कि अनपढ़ लोग शिकार हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी शिकार होते हैं इन सब बातों के। तो अगर आपके पेरेंट्स किसी शहर में अकेले हैं, दैट्स फाइन, चलेगा, बट आप मेक श्योर कि सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये खुद आप अपने पास रखें। और अगर आपके पेरेंट्स को ऐसे कॉल्स आते हैं तो उनको बोल के रखिए कि जो भी है, कुछ भी हो जाए, बैंक हो, आपके पैसे जाने वाले हो, सामने से कोई भी बंदा बोल रहा है तो कुछ मत कीजिए। आप सामने से उस बैंक में फ़ोन कीजिए, उस बैंक में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए और सब पूछिए सब ठीक ठाक है कि नहीं। जब बैंक में जाके आप 1 to 1 बोलते हैं ना, बैंक कर्मचारियों से बात करते हो, तभी आपको पता चलता है कि हाँ सब ठीक है। ये फर्जी कॉलर्स के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, और प्लीज़ अपने पैसे बचाइए। और दूसरे जो टाइप है, जो ना घर में मेरा डोमिनेंस चलता है, मुझे ही सब पता है, तो प्लीज़ आप लोग भी बचे रहिए, क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि आप इनके झांसे में आ जाते हो और आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब बोलते हैं कि ये सब मत कर, बट अगर तुमको उनकी बात नहीं सुननी है तो ये तुम्हारे पैसे ठग लेंगे। सो होल आइडिया जो मेरा ये छोटा सा वीडियो बनाने के पीछे यही है कि ऐसे कॉल्स भी आ सकते हैं। पहले आपको पैसे दिखाएंगे, फिर ना पैसे बढ़े रहेंगे, अप्रिसिएटेड जिसको बोलते हैं उसका गाजर दिखाएंगे, और पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ 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 आप अपने पैसे बचाए रखिए। तो हो सके तो इस वीडियो के ज़रिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो भी चलेगा, बट ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट शेयर ज़रूर कीजिए। सो गाइज़, इसी के साथ ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ सतर्क रहिए। पैसे के जब फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं तो प्लीज़ ठंडे दिमाग से इन सब चीज़ों को सॉल्व कीजिए। तो गाइज़, अब मैं अभी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। टिल देन, बाय बाय।